मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस संदेश को देने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज इस संदेश को पूरा सुनिए। हो सकता है ये संदेश आपके लिए बहुत मददगार, बहुत हेल्पफुल, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनिए और गौर से सुनिए। और आप में से कई भाई बहनों ने इस सवाल का जरूर सामना किया होगा। यदि अभी तक आपने इस सवाल का सामना नहीं किया तो हो सके आने वाले दिनों में इस सवाल का सामना करोगे। और इस सवाल का सामना मैंने भी किया। और सवाल ये है कि कई लोग पूछते हैं जो अविश्वासी हैं और जो नए नए विश्वासी, ये भी सवाल कर बैठते हैं। और उन्होंने पूछा कि देख, यदि आपका प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है या भगवान है तो वो क्रूस के ऊपर क्यों चढ़े, और यदि चढ़े तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। मेरे प्रियो, ये सवाल का सामना आप जरूर करोगे और किया भी होगा अपने से। और ये जरूरी भी है, हम विश्वासी होने के नाते हमें ये जरूरी है कि इस सवाल का जवाब हम दें। और जानकारी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने आप को नहीं बचाता। तो मेरे प्रियो, इस संदेश को पूरा सुनिए और आप इस सवाल का जवाब सुन सकते हो। मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु का विचार नहीं करते हैं, उनके लिए तो सिर्फ मूर्खता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर क्या है, क्योंकि वचन साफ बताता है कि पशु शरीर के मनुष्य परमेश्वर का विचार नहीं करता। इसलिए आप घबराए ना। यदि आपके पास इस सवाल ऐसा आता है तो आप जरूर इस संदेश को सुनने के बाद आप जरूर उनको जवाब दोगे। हालेलुया। आइए हम जब वचन में देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह के साथियों में से, चेलों में से महायाजक के दास का कान उड़ा देता है, काट देता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, देख, तो अपने तलवार अपने म्यान में रख ले। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो मेरे लिए 12 पलटन से अधिक अभी के अभी उपस्थित कर सकता है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं तो एक पलटन में 6000 है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 12 पलटन के 72,000 होते हैं। हालेलुया। 72,000। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ ही लोग आए होंगे, लेकिन यदि वो प्रार्थना करते तो 72,000 स्वर्गदूत आ जाते हैं। उनका क्या होता वो आप ही अंदाजा लगा सकते हो। फिर हम जब देखते हैं पुराने नियम में दूसरा राजा उसके 19 अध्याय में, और हिजकिय्याह के समय में जब असूरियों ने उनके ऊपर चढ़ाई की, धमकी दी, जब हिजकिय्याह राजा प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, 15 पद में ऐसा लिखा है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंखें खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। और 20 पद में ऐसा लिखा है, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
जो प्रार्थना तूने असुर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे की है उसे मैंने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। और 35 पद में ऐसा लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि असुरियों ने परमेश्वर के लोगों को धमकी दी, राजा को धमकी दी, और हिजकिय्याह राजा क्या करता है कि परमेश्वर के सामने विनती रखता है कि देख परमेश्वर तेरे लोगों को ये क्या धमकी दे रहा है, इनके धमकियों को तू देख सुन। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, देख तूने उनके विषय में जो तूने प्रार्थना की है उसे मैंने सुन दिया है। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। देखो वहां दूत लिखा है, तो इससे पता चलता है कि एक दूत होगा। और एक दूत वहां पर कितने लोगों को मारा? 1,85,000 लोगों का सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 12 पलटन से अधिक मेरे पास परमेश्वर उपस्थित कर सकता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने भक्तों की बात सुन सकता है, राजा की बात सुन सकता है, दासों की बात सुन सकता है, और वो एक दूत को भेजता है और वो 1,85,000 पुरुषों को मारा, तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह तो उसका प्रिय पुत्र था, प्रिय पुत्र है। और यदि वो प्रार्थना करते तो क्या होता? एक दूत ने 1,85,000 को मारा, अब उसे मल्टीप्लाई करो तो 1332 करोड़ लोगों को मार गिरा। मैं सोचता हूँ कि इतनी तो आबादी वहां पर नहीं होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने लोगों की बात सुनता है, अपने लोगों की बात सुनकर उन्हें उत्तर देता है, तो वो तो उसका प्रिय पुत्र था। एक और वचन जब हम देखते हैं पुराने नियम में, दूसरा राजा उसके 6 अध्याय में ऐसा लिखा है, अराम की सेना ने उनके ऊपर चढ़ाई किया। किसके ऊपर? इस्राएलियों के ऊपर। और वहां पर एलीशा और गेहजी थे। और क्या हुआ कि एलीशा को पता था, लेकिन गेहजी तो घबरा रहा था कि इनका कैसे सामना करें, क्योंकि ये तो बहुत सेना है, बहुत लोग हैं। तब एलीशा ने प्रार्थना किया और कहा, 17वें पद में ऐसा लिखा है, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों की, राजा की, लोगों की बात सुनकर अपने दूतों को भेज देते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो वो तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। शुक्र करो कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में ये प्रार्थना नहीं की। शुक्र करो कि परमेश्वर से ये नहीं कहा कि मेरे लिए दूतों को भेज दे। यदि वो विनती करते तो इस धरती का सत्यानाश हो जाता, ये धरती मिट जाती। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे और आपके पाप को वो हटा सके, मेरे और आपके गुनाहों को खत्म कर सके, मेरा और आपका उद्धार कर सके। जो हम छुप छुप कर पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्याएं करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खातिर। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भारी भरकम क्रूस उठवाया, उनके ऊपर थूका गया, कोड़े मारे, भाला भोपा, फिर भी सब कुछ सहता गया, सब कुछ सहता गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपका खातिर। प्रभु चाहता तो उस समय में 12 पलटन को बुला सकता था और इस धरती का सत्यानाश कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर जन्म लिया सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्यों को, पापी जगत को उद्धार दे सके। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही मेरे और आपके लिए हुआ है। यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके उद्धार के लिए ही हुआ है।
जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते थे, उस समय में कहते थे कि मनुष्य का पुत्र अवश्य ही पकड़वाया जाएगा, उसके ऊपर कोड़े मारेंगे, दुख उठाएगा, क्रूस उठाएगा। ये सब कुछ अपने चेलों को सिखाता था, अपने लोगों को सिखाता था। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खातिर उस दुख को सहता रहा, उस तकलीफ को सहता रहा मेरे प्रियो। इसलिए आप जान लो कि प्रभु यीशु मसीह उस समय में क्यों नहीं बचे, क्यों नहीं बचा लिया अपने आप को, क्योंकि यदि उस समय में वो अपने आप को बचा लेता तो हम नाश हो जाते, हम खत्म हो जाते, ये धरती ही मिट जाती। क्योंकि जब पकड़ने के लिए आते और प्रभु कहते, प्रभु परमेश्वर मेरे लिए दूतों को भेज दे, तो वो 12 पलटन को भेज देते और इस समय में पूरा सत्यानाश हो जाता, इस धरती का नाश हो जाता, इस दुनिया का नाश हो जाता मेरे प्रियो। इसलिए शुक्र करो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की। शुक्र करो कि परमेश्वर को उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए दूतों को भेज दे, नहीं तो हम खत्म हो जाते, ये जगत मिट जाता। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जो प्रभु को नहीं जानते वो भी परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए उसके प्रिय पुत्र के लिए कि उसने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। यदि हिजकिय्याह के समान, एलिशा के समान अगर वो प्रार्थना करते तो ये धरती नष्ट हो जाती, सत्यानाश हो जाता, हम सब मिट जाते मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का शुक्र गुजारी करो कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे प्रियो। जब उसके भक्त लोग प्रार्थना करते तो वो दूतों को भेज देता, तो वो तो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया मेरे प्रियो। यदि आपको इस प्रकार का सवाल मिलता है तो आप जरूर जवाब दें और कहें, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बचाने के लिए उस क्रूस के ऊपर चढ़ गए। हालेलुया। कहिए उन लोगों को, शुक्र करो कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में प्रार्थना नहीं किया, नहीं तो मैं और आप सब नष्ट हो जाते। इसलिए मेरे प्रियो, आप किसी से ना डरें। कई लोग आपको धमकाते हैं, कई लोग आपको परेशान करते हैं, कई लोग आपको निंदा करते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 91 उसके 11 पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे निमित्त दूतों को आज्ञा देगा और तुमको वो बचा देगा। हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्गदूतों को भेज देता है मेरे प्रियो। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, एलिशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने दूतों को भेज दिया। मेरे प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर दूतों को भेज देगा और आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो और लोगों को जवाब दो, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़े ताकि मेरा और आपका उद्धार हो जाए, मेरा और आपका दंड खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उस प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को देकर शैतान की सारी शक्तियों को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर शैतान के सिर को कुचल दिया और वचन में साफ लिखा है कि जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। आप जीवन से भी बढ़कर है मेरे प्रियो। इसलिए ऐसे छोटे छोटे सवालों से आप ना घबराएं, ना डरें, जमकर डटकर आप जवाब दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मददगार है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उन भाई बहनों के लिए भी मददगार हो सके जो इन सवालों का सामना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह।